प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था दशार्ण। इस राज्य के राजा थे रंतिदेव, जिनका नाम न केवल उनके शौर्य और शासन के लिए बल्कि उनके अपार दयालु हृदय और त्याग की भावना के लिए भी प्रसिद्ध था। यह कहानी राजा रंतिदेव की है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए कि उनका नाम अमर हो गया। लेकिन उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। यह बलिदान, संकट और आत्मखोज की कहानी है। दशार्ण का राज्य हरे भरे जंगलों, झरनों और समृद्ध खेतों से भरा था। राजा रंतिदेव एक युवा और उत्साही शासक थे। उनके पिता राजा सन्नाद एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने रंतिदेव को बचपन से ही धर्म, कर्म और प्रजा की सेवा का महत्व सिखाया। रंतिदेव का हृदय इतना कोमल था कि वे किसी का दुख नहीं देख सकते थे। एक बार जब वे 12 वर्ष के थे, उन्होंने एक भूखे भिखारी को अपने हिस्से का भोजन दे दिया और स्वयं भूखे रह गए। उनकी माता ने जब यह देखा तो उन्होंने रंतिदेव से पूछा, पुत्र, तुमने अपना भोजन क्यों दे दिया? रंतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मेरे भूखे रहने से मुझे दुख नहीं, लेकिन उस भिखारी की आंखों में भूख का दर्द मैं नहीं देख सकता। जैसे जैसे रंतिदेव बड़े हुए, उनकी यह दयालुता और गहरी हो गई। जब वे राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य में एक नियम बनाया, कोई भी प्रजा भूखी नहीं सोएगी। उनके राजमहल के द्वार हमेशा खुले रहते थे और हर दिन सैकड़ों लोग वहां भोजन पाने आते थे। रंतिदेव स्वयं भोजन परोसते और हर व्यक्ति से उनकी समस्याएं सुनते। उनकी प्रजा उन्हें दयालु राजा कहकर पुकारती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और रंतिदेव की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक वर्ष दशार्ण में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और अन्न के भंडार खाली होने लगे। प्रजा भूख से तड़पने लगी। रंतिदेव ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर गांव में भोजन पहुंचाया जाए, भले ही इसके लिए राजकोष खाली क्यों ना हो जाए। उन्होंने अपने गहने, आभूषण और यहां तक कि राजमहल की सजावट तक बेच दी ताकि अन्न खरीदा जा सके। लेकिन सूखा इतना भयंकर था कि पड़ोसी राज्यों में भी अन्न की कमी हो गई। अब रंतिदेव के सामने एक असंभव चुनौती थी, अपनी प्रजा को भूख से बचाना। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी प्रजा का है। अगर मुझे स्वयं भूखा रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं। मंत्रियों ने चिंता जताई, महाराज, आप स्वयं कमजोर हो रहे हैं। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ा तो राज्य का क्या होगा? रंतिदेव ने जवाब दिया, मेरा स्वास्थ्य मेरी प्रजा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिन जब रंतिदेव कई दिनों से भूखे थे, उनके रसोइये ने उनके लिए एक थाली भोजन तैयार किया। यह साधारण भोजन था, कुछ रोटियां, दाल और थोड़ी सब्जी। रंतिदेव ने जैसे ही भोजन की थाली उठाई, एक ब्राह्मण उनके पास आया। उसकी आंखों में भूख की लपटें थीं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भटक रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। रंतिदेव ने बिना सोचे अपनी थाली का आधा हिस्सा ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर चला गया। रंतिदेव ने जैसे ही बचा हुआ भोजन उठाया, एक शूद्र उनके पास आया। वह अपने परिवार के लिए भोजन मांगने आया था। रंतिदेव ने मुस्कुराते हुए बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। रानी ने यह देखकर कहा, महाराज, आप स्वयं को मार डालेंगे। रंतिदेव ने जवाब दिया, रानी, यदि मेरी प्रजा भूखी मरेगी तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उस रात जब रंतिदेव अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, भूख से उनका शरीर कांप रहा था, तभी एक रहस्यमयी साधु उनके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, रंतिदेव, तुम्हारी दयालुता की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी है, लेकिन क्या तुम वास्तव में सब कुछ त्याग सकते हो? रंतिदेव ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा कर्तव्य था। यदि मेरे पास और कुछ देने को होता तो मैं वह भी दे देता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है राजन। कल तुम्हारे सामने एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें अपने जीवन और अपनी प्रजा के बीच चयन करना होगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। रंतिदेव रात भर सोचते रहे, क्या यह कोई दैवीय शक्ति थी? क्या यह उनकी दयालुता की अंतिम परीक्षा थी? अगले दिन जब रंतिदेव अपने दरबार में थे, एक दूत ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के राजा ने दशार्ण पर हमला करने की योजना बनाई है। उसने एक शर्त रखी थी,
यदि रंतिदेव अपने राज्य का आधा हिस्सा और अपनी प्रजा का एक हिस्सा उसे सौंप दें तो वह हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर रंतिदेव ने ऐसा नहीं किया तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। रंतिदेव के सामने एक असंभव विकल्प था। यदि वे आधा राज्य दे देते तो उनकी प्रजा का एक हिस्सा गुलामी में चला जाता। यदि वे युद्ध करते तो उनकी कमजोर सेना और भूखी प्रजा के पास कोई मौका नहीं था। रंतिदेव ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे समय चाहिए, मैं अकेले विचार करूंगा। रात में रंतिदेव एक प्राचीन मंदिर में गए जहां उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे नारायण, मेरी प्रजा मेरे लिए सब कुछ है, मुझे रास्ता दिखाए। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और एक आकाशवाणी हुई, रंतिदेव, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी दयालुता में नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास में है। जो तुम्हें सही लगे वही करो। रंतिदेव ने फैसला किया कि वे युद्ध करेंगे, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि उनके हृदय की शक्ति से लड़ा जाएगा। उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, हम शस्त्रों से नहीं बल्कि सत्य और दया से लड़ेंगे। मैं स्वयं शत्रु राजा के पास जाऊंगा। रंतिदेव ने अपने मन में ठान लिया था कि वे अपनी प्रजा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि एक अनोखा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने शत्रु राजा, जिसका नाम था वीरभद्र, को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, हे वीरभद्र, युद्ध केवल विनाश लाता है। मैं तुम्हारे सामने निहत्था आऊंगा। यदि तुम्हें मेरा राज्य चाहिए तो पहले मेरे हृदय की बात सुनो। मैं तुम्हें अपने महल में आमंत्रित करता हूं ताकि हम शांति से बात कर सकें। इस पत्र को पढ़कर वीरभद्र हंस पड़ा। उसने सोचा कि रंतिदेव डर गया है और आत्मसमर्पण कर रहा है। उसने अपने सेनापति को कहा, यह कमजोर राजा है, वह युद्ध से डरता है। मैं उसके महल में जाऊंगा और उसका राज्य हथिया लूंगा। लेकिन वीरभद्र को यह नहीं पता था कि रंतिदेव की शक्ति उनकी तलवार में नहीं बल्कि उनके साहस और दयालुता में थी। एक सप्ताह बाद वीरभद्र अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ दशार्ण के राजमहल में पहुंचा। रंतिदेव ने उसका स्वागत एक साधारण लेकिन गरिमामय ढंग से किया। महल में कोई भव्य सजावट नहीं थी क्योंकि सूखे के कारण सब कुछ बिक चुका था। रंतिदेव ने वीरभद्र को एक साधारण आसन पर बैठाया और स्वयं उसके सामने बैठ गए। वीरभद्र ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, रंतिदेव, तुम्हारा राज्य भूख से मर रहा है और तुम मुझसे शांति की बात करते हो। अपना राज्य मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी प्रजा को भोजन दूंगा। रंतिदेव ने शांत स्वर में जवाब दिया, वीरभद्र, मेरा राज्य मेरी प्रजा का है, मेरा नहीं। मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे एक प्रस्ताव रखता हूं। मेरे साथ मेरे राज्य के गांवों में चलो, मेरी प्रजा को देखो, उनके दुख को समझो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें मुझसे बेहतर जीवन दे सकते हो तो मैं स्वयं तुम्हें अपना ताज सौंप दूंगा। वीरभद्र को यह प्रस्ताव अजीब लगा। उसने सोचा कि यह कोई चाल है, फिर भी वह उत्सुक था। उसने रंतिदेव के साथ गांवों की यात्रा करने का फैसला किया। रंतिदेव और वीरभद्र एक साधारण रथ पर सवार होकर दशार्ण के गांवों की ओर निकले। रास्ते में वीरभद्र ने देखा कि गांवों में भयंकर गरीबी थी। लोग भूखे थे, बच्चे कमजोर थे और खेत सूखे पड़े थे। लेकिन एक बात उसे अचंभित कर गई। हर गांव में लोग रंतिदेव को देखकर मुस्कुराते थे। वे उन्हें हमारा राजा कहकर पुकारते थे। एक बूढ़ी औरत ने रंतिदेव के लिए एक सूखी रोटी लाकर दी और कहा, महाराज, यह मेरे पास बची आखिरी रोटी है, आप इसे खाएं। रंतिदेव ने वह रोटी ली और उसे 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा वीरभद्र को दे दिया। वीरभद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम यह रोटी मुझे क्यों दे रहे हो? तुम स्वयं भूखे हो। रंतिदेव ने जवाब दिया, जो मेरे पास है वह मेरे अतिथि का भी है। तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरे अतिथि हो। यह सुनकर वीरभद्र का हृदय पिघलने लगा। उसने देखा कि रंतिदेव की प्रजा उनसे कितना प्रेम करती थी। एक गांव में एक छोटी बच्ची ने रंतिदेव को एक फूल दिया और कहा, महाराज, आपने हमें भोजन दिया, अब आप भूखे क्यों हो? रंतिदेव ने बच्ची को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। कई दिनों तक गांवों की यात्रा करने के बाद वीरभद्र का मन बदलने लगा। उसने देखा कि रंतिदेव ने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दिया था। वह स्वयं भूखा रहता था,
लेकिन अपनी प्रजा को भोजन देने के लिए हर संभव प्रयास करता था। एक रात जब वे एक गांव में रुके, वीरभद्र ने रंतिदेव से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वैभव, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी तुम अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग रहे हो। रंतिदेव ने जवाब दिया, वीरभद्र, एक राजा का असली धन उसकी प्रजा का प्रेम और विश्वास है। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा कर्तव्य था। यदि मेरी प्रजा भूखी है तो मेरा राजा होना व्यर्थ है। वीरभद्र चुप हो गया। उस रात वह सो नहीं सका। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी प्रजा उसे डर से सम्मान देती थी, प्रेम से नहीं। उसने रंतिदेव की सादगी और त्याग को देखा और उसे अपनी क्रूरता पर पछतावा हुआ। अगले दिन वीरभद्र ने रंतिदेव से कहा, मैं तुम्हारा राज्य नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं। मेरे राज्य में भी सूखा पड़ सकता है। मैं अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकता हूं? रंतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रजा को केवल भोजन नहीं, प्रेम और विश्वास चाहिए। उनके साथ एक परिवार की तरह रहो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी समय एक दूत ने आकर सूचना दी कि एक रहस्यमयी बीमारी दशार्ण के कुछ गांवों में फैल रही थी। लोग मर रहे थे और कोई नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था। रंतिदेव के सामने अब एक नई चुनौती थी। क्या वह अपनी प्रजा को इस बीमारी से बचा पाएंगे? और क्या वीरभद्र, जो अब रंतिदेव का मित्र बनने की राह पर था, उनकी मदद करेगा? रंतिदेव और वीरभद्र अभी गांवों की यात्रा से लौटे ही थे कि दूत की इस सूचना ने रंतिदेव के हृदय में हलचल मचा दी। एक रहस्यमयी बीमारी दशार्ण के गांवों में फैल रही थी। लोग तेज बुखार, कमजोरी और अजीब सी थकान से पीड़ित थे। गांवों के वैद्य और हकीम इस बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। रंतिदेव ने तुरंत अपने मंत्रियों और वैद्यों को बुलाया और स्थिति का जायजा लिया। वैद्यों ने बताया कि यह बीमारी तेजी से फैल रही थी और अगर इसे जल्दी नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले सकती थी। रंतिदेव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी प्रजा पहले ही सूखे से त्रस्त है। अब यह नया संकट, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। वीरभद्र, जो अभी भी उनके साथ था, ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। रंतिदेव, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे राज्य में कुछ प्रख्यात वैद्य हैं जो औषधियों और जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ हैं। मैं उन्हें यहां बुलवाता हूं। रंतिदेव ने वीरभद्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारा यह प्रस्ताव मेरे हृदय को छू गया, लेकिन मेरी प्रजा को बचाने के लिए हमें केवल औषधियों की नहीं, बल्कि एकजुटता और विश्वास की भी जरूरत है। वीरभद्र ने सिर हिलाया और तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि वे उनके राज्य से सबसे कुशल वैद्यों को दशार्ण भेजें। रंतिदेव ने स्वयं गांवों में जाकर स्थिति को देखने का फैसला किया। वे अपने विश्वस्त वैद्य गुरु विश्वामित्र और कुछ सैनिकों के साथ उन गांवों में गए जहां बीमारी ने सबसे अधिक कहर बरपाया था। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। लोग अपने घरों में बीमार पड़े थे, बच्चे रो रहे थे और गांव में सन्नाटा छाया था। रंतिदेव ने एक गांव की बूढ़ी वैद्य मां से पूछा, मां, क्या तुम्हें इस बीमारी का कोई सुराग मिला? बूढ़ी वैद्य ने कमजोर स्वर में कहा, महाराज, यह बीमारी नदियों के पानी से फैल रही है। हमारे कुएं और नदियां दूषित हो चुके हैं। सूखे के कारण पानी कम है और जो बचा है वह जहरीला हो गया है। यह सुनकर रंतिदेव का मन और भारी हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गांवों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सूखे के कारण अधिकांश नदियां और कुएं सूख चुके थे। जो पानी बचा था वह गंदा और बीमारी फैलाने वाला था। रंतिदेव ने सोचा, मेरी प्रजा को बचाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। उसी रात जब रंतिदेव एक गांव के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, वही रहस्यमयी साधु फिर से उनके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, रंतिदेव, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इस बीमारी का इलाज एक ऐसी औषधि में छिपा है जो केवल हिमवत पर्वत की गुफाओं में पाई जाती है। वह औषधि संजीवनी बूटी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जड़ी है जिसे अमृत वर्षा कहते हैं। लेकिन इसे लाने के लिए तुम्हें स्वयं हिमवत जाना होगा और वहां का रास्ता खतरनाक है। रंतिदेव ने साधु से पूछा, महात्मा, यदि यह मेरी प्रजा को बचा सकता है तो मैं हिमवत जाऊंगा, लेकिन मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा हृदय तुम्हें रास्ता दिखाएगा।
लेकिन सावधान, इस यात्रा में तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। यह कहकर साधु फिर से गायब हो गया। रंतिदेव ने मन ही मन ठान लिया कि वे इस औषधि को लाने जाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लेकिन उनके सामने एक और समस्या थी। उनका राज्य पहले ही कमजोर था और उनकी अनुपस्थिति में प्रजा की देखभाल कौन करता। तभी वीरभद्र ने आगे आकर कहा, रंतिदेव, तुम हिमवत जाओ, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। मेरे वैद्य और सैनिक यहां रहेंगे और मैं तुम्हारी प्रजा को अपनी प्रजा की तरह संभालूंगा। रंतिदेव ने वीरभद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। दो राजा जो कभी शत्रु थे, अब एक दूसरे के लिए भाई की तरह खड़े थे। रंतिदेव ने अपने सबसे विश्वस्त सैनिक अर्जुन देव और वैद्य गुरु विश्वामित्र को साथ लिया और हिमवत पर्वत की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। घने जंगल, खतरनाक जानवर और बर्फीले रास्ते उनके सामने थे। रास्ते में एक रात जब वे एक गुफा में रुके, एक भयंकर तूफान आ गया। अर्जुन देव ने कहा, महाराज, यह तूफान सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमारी परीक्षा ले रही है। रंतिदेव ने जवाब दिया, अर्जुन देव, यदि यह मेरी प्रजा को बचाने का रास्ता है तो मैं किसी भी तूफान का सामना करूंगा। तभी गुफा में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक प्राचीन आर्षि की मूर्ति वहां प्रकट हुई और उसने रंतिदेव से कहा, रंतिदेव, अमृत वर्षा तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। वह भय तुम्हारे भीतर छिपा है। क्या तुम तैयार हो? रंतिदेव ने गहरी सांस ली। उनका सबसे बड़ा भय क्या था? क्या यह असफलता थी, या अपनी प्रजा को खो देने का डर, या फिर स्वयं को पूरी तरह त्याग देने की आशंका? उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की और आगे बढ़ने का फैसला किया। रंतिदेव अब हिमवत की गुफाओं में प्रवेश करने वाले थे, जहां अमृत वर्षा जड़ी छिपी थी। लेकिन उनकी यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। क्या वे अपने सबसे बड़े भय का सामना कर पाएंगे? और क्या वीरभद्र दशार्ण में रंतिदेव की अनुपस्थिति में उनकी प्रजा की रक्षा कर पाएगा? रंतिदेव, अर्जुन देव और वैद्य गुरु विश्वामित्र हिमवत पर्वत की गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे। ठंडी हवाएं, बर्फीले रास्ते और अनजान खतरों के बीच उनकी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी। गुफा का प्रवेश द्वार सामने था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले रंतिदेव को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था, जैसा कि रहस्यमयी आर्षि ने चेतावनी दी थी। दूसरी ओर दशार्ण में वीरभद्र रंतिदेव की प्रजा की देखभाल कर रहा था, लेकिन बीमारी तेजी से फैल रही थी और समय कम था। यह कहानी अब अपने चरम पर थी और रंतिदेव के निर्णय और बलिदान इसे एक अमर कथा बनाने वाले थे। हिमवत की गुफा में प्रवेश करते ही रंतिदेव को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गुफा के भीतर दीवारों पर प्राचीन चित्र और मंत्र उकेरे हुए थे। अचानक एक तेज रोशनी ने गुफा को भर दिया और एक विशालकाय छाया रंतिदेव के सामने प्रकट हुई। यह कोई राक्षस या जानवर नहीं था, बल्कि रंतिदेव का अपना प्रतिबिंब था। लेकिन इस प्रतिबिंब में उनकी आंखें खाली थीं और चेहरा निराशा से भरा था। प्रतिबिंब ने गहरी आवाज में कहा, रंतिदेव, मैं तुम्हारा भय हूं। मैं वह डर हूं जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। यह डर कि तुम अपनी प्रजा को बचा नहीं पाओगे, कि तुम्हारा सारा त्याग व्यर्थ जाएगा और तुम इतिहास में एक असफल राजा के रूप में याद किए जाओगे। क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो? रंतिदेव का हृदय कांप उठा। यह सच था। उनके मन में हमेशा यह डर रहा था कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मेरी प्रजा का प्रेम और विश्वास मेरा सबसे बड़ा धन है। यदि मैं असफल भी हुआ तो भी मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मेरा भय मुझे रोक नहीं सकता। उनके इस उत्तर के साथ ही छाया गायब हो गई और गुफा के केंद्र में एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया, जिसके पत्ते सुनहरे रंग में चमक रहे थे। यह थी अमृत वर्षा, वह जड़ी जो दशार्ण की प्रजा को बचा सकती थी। रंतिदेव ने सावधानी से जड़ी को एकत्र किया, लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। पत्थर गिरने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरी गुफा ढह जाएगी। अर्जुन देव ने चिल्लाकर कहा, महाराज, हमें जल्दी निकलना होगा। रंतिदेव, अर्जुन देव और विश्वामित्र किसी तरह गुफा से बाहर निकले, लेकिन रास्ते में एक भयंकर बर्फीला तूफान उनका इंतजार कर रहा था। तूफान इतना प्रचंड था कि विश्वामित्र की तबीयत बिगड़ने लगी।
रंतिदेव ने अपने वस्त्र उतारकर विश्वामित्र को लपेटे और उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया। उन्होंने अर्जुन देव से कहा, यह जड़ी हमारी प्रजा की आखिरी उम्मीद है। इसे लेकर दशार्ण पहुंचो, चाहे मेरे साथ जो हो। इधर दशार्ण में वीरभद्र ने रंतिदेव की अनुपस्थिति में कमान संभाली थी। उसने अपने वैद्यों और सैनिकों को गांवों में भेजा, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। उसने देखा कि रंतिदेव की प्रजा में कितना विश्वास था। एक रात जब वह एक गांव में लोगों को भोजन बांट रहा था, एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, महाराज वीरभद्र, हमने सुना है कि आप हमारे शत्रु थे, लेकिन आज आप हमारे लिए भोजन और दवा लाए हैं। आपने हमारा दिल जीत लिया। वीरभद्र की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा कि रंतिदेव की दयालुता ने न केवल उसकी प्रजा को बल्कि उसे भी बदल दिया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह रंतिदेव के विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था और लोग अब उम्मीद खोने लगे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रंतिदेव, अर्जुन देव और विश्वामित्र दशार्ण की सीमा पर पहुंचे। लेकिन रंतिदेव की हालत अब बहुत खराब थी। ठंड, भूख और थकान ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अमृत वर्षा को सुरक्षित रखा था। जब वे राजमहल पहुंचे तो वीरभद्र ने उन्हें देखकर आश्चर्य और दुख से भर उठा। उसने कहा, रंतिदेव, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा है। रंतिदेव ने कमजोर स्वर में कहा, मित्र, मेरा जीवन मेरी प्रजा के लिए है। यह जड़ी उन्हें बचा लेगी। वैद्य विश्वामित्र ने तुरंत अमृत वर्षा से औषधि तैयार की और इसे गांवों में बांटा गया। धीरे धीरे बीमारी का प्रभाव कम होने लगा। लोग ठीक होने लगे और दशार्ण में फिर से हंसी और उम्मीद की किरणें लौट आईं। लेकिन रंतिदेव की हालत बिगड़ती चली गई। एक रात जब वे अपने कक्ष में लेटे थे, वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु ने कहा, रंतिदेव, तुमने अपनी हर परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा त्याग और दयालुता अमर हो चुकी है। अब तुम्हें विश्राम का समय है। रंतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, यदि मेरी प्रजा सुखी है तो मेरा जीवन सार्थक है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब वीरभद्र और प्रजा उनके कक्ष में पहुंचे तो रंतिदेव शांतिपूर्वक अंतिम नींद में सो चुके थे। रंतिदेव की मृत्यु ने पूरे दशार्ण को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई प्रेरणा जगा दी। वीरभद्र ने रंतिदेव के आदर्शों को अपनाया और अपने राज्य में भी उनकी तरह शासन करने का संकल्प लिया। उसने दशार्ण की प्रजा को अपने परिवार की तरह संभाला और रंतिदेव के नाम पर एक विशाल भोजनालय बनवाया, जहां कोई भी भूखा नहीं रहता था। रंतिदेव की कहानी पीढ़ियों तक गाई गई। लोग उन्हें त्याग का देवता कहने लगे। ये कथा केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे हृदय की थी जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और सब कुछ अपनी प्रजा को समर्पित कर दिया।